हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रेन IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं केदार। सीटेट एमपीटेट ऑल टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। हमारे पेड़ पौधे पार्ट 1। पेड़ पौधों से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो बार बार पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पेड़ पौधे से टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, हरे पौधे प्रकृति में हैं। हरे पौधे प्रकृति में हैं, क्या हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, उत्पादक। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, उत्पादक। सेकंड, खाद्य श्रृंखला में नेपेथीज कीटभक्षी पौधा का स्तर है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता। इसका राइट आंसर है उत्पादक एवं द्वितीय उपभोक्ता। तीसरा, मैंग्रोव वनों में जरायुता का परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है दोस्तों, बताओ? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, अंतरजातीय स्पर्धा। चौथा, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी के लिए। पांचवा, एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधे के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके संबंधों के अध्ययन को। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, स्वपारिस्थितिकी। इसका राइट आंसर है ए, स्वपारिस्थितिकी, सेल्फ इकोलॉजी। छठवा, खाद्य स्तर संबंधित है। खाद्य स्तर किससे संबंधित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है सभी, केवल पौधों से, शाकाहारी जंतुओं से, मांसाहारी जंतुओं से, उपयुक्त सभी से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सातवां, खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। किस तरह स्पर्धा करते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, स्थान, पोषण और प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। आठवां, पौधे और जानवरों के विभिन्न कार्बनिक अणुओं में जो रासायनिक बंध ऊर्जा उपस्थित है वे भौतिक वातावरण में मुक्त होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। किस प्रकार करते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी, जल से। 10वां, पौधे खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। पौधे खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपना अपना खाना बनाते हैं पौधे, तब किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। 11वां, अधिकतर पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ए, स्थलमंडल में।
अधिकतर पौधे स्थलमंडल में ही पाए जाते हैं। 12वां, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं? पेड़ पौधे। इसका राइट आंसर दोस्तों बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। पेड़ मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों जीवित। पौधे से प्राप्त होने वाला भोज्य पदार्थ नहीं है जो पौधे से प्राप्त नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों? अंडा। 15वां, पौधे की वृद्धि हेतु सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पौधे की वृद्धि हेतु सबसे उपजाऊ मिट्टी है। इसका राइट आंसर है दोमट मिट्टी। पौधे के स्वस्थ विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पौधे के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है भूमि का उर्वरा होना। 17वां, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है द कृषि उत्पादन से। 18वां, पौधों को खनिज प्राप्त होते हैं। पौधों को खनिज प्राप्त कहाँ से होते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों रूपों में, ठोस रूप में और जलीय घोल के रूप में, यानी कि दोनों रूपों में पौधों को खनिज प्राप्त होते हैं। पौधों को कार्बन प्राप्त होता है। पौधों को कार्बन कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों वायु से। वनों से हमें मिलता है। वनों से हमें क्या मिलता है? वनों से औषधि मिल जाएगी, जड़ी बूटी मिल जाएगी, वनोपज मिल जाएगा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों द उपरोक्त सभी। 21वां, वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। क्या है वनों की कटाई का प्रमुख कारण? वन क्यों काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। इसका राइट आंसर है ईंधन। वनों के अत्यधिक महत्व के कारण इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अत्यधिक महत्व है हमारे जीवन में वनों का, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ग्रीन गोल्ड। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। 23वां, इसका राइट आंसर है दोस्तों अतिदोहन। 24वां, पेड़ पौधे के श्वसन अंग हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों रंध्र पत्तियां। पेड़ पौधे किससे सांस लेते हैं? अपनी पत्तियों से। 25वां, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों लाल रंग में सबसे अधिक होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। 26वां, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? कौन सी संस्था समर्पित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। पौधों की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रुधिर कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। एक विशेष समानता है। क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है केंद्र की अनुपस्थिति। 28वां,
वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें किस नाम से जानी जाती हैं? अस्तम जड़। इसका राइट आंसर है दोस्तों 3, अस्तम जड़। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में किस रूप में संचित होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3, ग्लूकोज अथवा सरल शर्करा। ब्रेन IQ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। तीसवा, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शिराविन्यास। इसका राइट आंसर है 2, शिराविन्यास। फूलों की संरचना को ध्यान में देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1, बीजांड। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रतीत है क्योंकि? इसका राइट आंसर है दोस्तों 3, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। 33वां, मूलगोप नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता मूलगोप? मूलगोप किसमें नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर है जलीय पौधों में। 34वां, एक अच्छे शिक्षक को खेल कूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए क्योंकि? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1, इससे उसे छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें, इससे छात्रों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। 35वां, पेड़ के तंत्रों में से प्रहोत तंत्र के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? इसका राइट आंसर है 3, इनमें तना व शाखाएं सम्मिलित नहीं है। 36वां, हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि? हरी क्यों होती हैं? इसका राइट आंसर 3, पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित के कारण। 37वां, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। IUCN ने कौन सी पुस्तक तैयार की है? रेड डाटा बुक। इसका राइट आंसर 2, रेड डाटा बुक। भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 19.47% पर वन है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। इसका करेक्ट आंसर। 40वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। मार्फिन औषधि अफीम से मिलती है। सी, पौधे मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, ABC तीनों। चमेली का तेल उसके खालिस्तान से निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है चमेली का तेल? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी,
इसके फूल से निकाला जाता है चमेली का तेल। 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा यह बताने में असमर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? फसल को कब पानी की आवश्यकता है? ये पौधे का नाम है बी, इसका नाम है क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जो उसमें जड़ें का कम नीचे तक जाती हैं, फसल के साथ में ही बोया जाता है उसको। वो क्या है, गर्मी के कारण मुरझाने लगता है, तो समझ जाते हैं लोग फसल में पानी की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 43वां, इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, लवणोद्भिद यानी बरगद। लवणोद्भिद बरगद के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? भोजन भंडारण संचित करना। 45वां, घटपर्णी पौधा निफेथियंस क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है सी, मेंढकों, कीटों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे जानवरों को, जैसे कि मेंढक, कीट, चूहों को चालाकी से दबाकर फंसाकर अपने पंजों में खा जाता है। 40वां, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, बिल्कुल सही है। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जमीन के भीतर बिल्कुल होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ये गलत लग रहा है। जड़ें खम्भों की तरह पेड़ की सहायता करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, क्योंकि जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं, कौन सी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी सही है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें कभी भोजन नहीं बनाती हैं। इसका राइट आंसर है 47वां, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 48वां, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो ऑक्सीजन हो सकती है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, ऑक्सीजन। 49वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? इनमें सुमेलित सही बताना है, कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, फ्लोरा यानी जंतु जगत। फ्लोरा में क्या करते हैं? जंतु जगत का अध्ययन करते हैं। 50वां, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, यानी क्या हो सकता है? अंडाशय में। इसका राइट आंसर है दोस्तों फल। ब्रेन IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को देखना ना भूलें। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में 50 क्वेश्चन और कराए जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।